गुजरात सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जीतूभाई वघानी ने कुरुक्षेत्र स्थित गुरुकुल के 108 एकड़ में विकसित प्राकृतिक खेती फार्म का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्राकृतिक खेती की कार्यप्रणाली को नजदीक से समझा और खेतों में उगाई जा रही विभिन्न फसलों का अवलोकन किया। इस मौके पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी मौजूद रहे। उन्होंने प्राकृतिक खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते हुए बताया कि बिना रसायन के भी बेहतर और टिकाऊ उत्पादन संभव है। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे प्रयास भविष्य में खेती की दिशा और दशा बदलने में अहम भूमिका निभाएंगे। आज गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक खेती फार्म पे गुजरात प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री माननीय श्री जीतूभाई वाघानी जी और उनके साथ राज्य मंत्री रमेश भाई हमारे बीच में पूरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की टीम को लेकर, जिनमें एसीएस श्री मीणा साहब और दूसरे अधिकारी और कुछ गुजरात के प्रगतिशील किसान सभी गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक फार्म को देखने के लिए पधारे। इनका मैंने अभिनंदन किया। कुछ लोगों के मन में ये धारणा है कि यदि हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो उत्पादन कम हो जाएगा, लेकिन गुरुकुल कुरुक्षेत्र का यह प्राकृतिक खेती का 180 एकड़ का फार्म, जिसमें हम सब तरह की फसलें लेते हैं, इनमें फलदार पौधे भी हैं, साग भाजी भी हैं, अनाज भी हैं, गन्ना भी है। सब तरह के फसल आप लोगों ने देखी हैं, लोग देखने आते हैं। तो हमारा उत्पादन किसी भी प्रकार से रासायनिक खेती से कम नहीं होता। इस फार्म को देख कर के ये सबकी धारणाएं जो होती हैं, कहीं से भी देश के कोने से लोग आएं तो बदलती हैं, जिससे सकारात्मक सोच बनती है। और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्राकृतिक खेती को जिन्होंने प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया है पूरे देश के लिए, तो उनका चिंतन है कि प्राकृतिक खेती होगी तो धरती का स्वास्थ्य बचेगा, पर्यावरण बचेगा, पानी बचेगा, देश का धन बचेगा, किसान की समृद्धि होगी। देसी गाय आधारित ये खेती, तो देसी गाय के प्रति भी लोगों का सम्मान भाव बढ़ेगा। तो काम एक लाभ अनेक। प्राकृतिक कृषि के बारे में, प्राकृतिक कृषि फार्म गुरुकुल कुरुक्षेत्र हरियाणा में जिस तरह से 180 एकड़ में प्राकृतिक खेती करना, वो अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंज है। मैं सहर्ष वंदन करता हूँ देवव्रत जी को, और मिशन मोड पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मैं आज कहूँगा कि हमारे आचार्य देवव्रत जी एम्बेसडर बन गए प्राकृतिक कृषि के। माननीय मोदी साहब ने पूरे देश में, गुजरात में माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में भी एक मिशन लेके हमारे महामहिम निकल पड़े हैं। गुजरात के किसान, भारत के किसान, अप्रतिम श्रद्धा और विश्वास का वातावरण अगर मैं मानता हूँ कि गुजरात में और देश में बना है तो आचार्य देवव्रत जी की बदौलत और मेहनत से हुआ है। आज वातावरण बन चुका है, हमारी जमीन बंजर हो रही है, रासायनिक खातर डाल के, जंतुनाशक दवाएं डाल के हमारी तंदुरुस्ती बिगड़ रही है, कैंसर जैसे रोग बढ़ रहे हैं। उसमें भी एक बहुत बड़ा मायना ये खेत पैदाश में आने वाली फसल में होता है, आप भी जानते हैं। एक जागरूकता, ये एटमॉस्फेयर बना है, हमारे राज्य में भी हो रहा है। हम आज यहाँ कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक कृषि फार्म गुरुकुल देखने आए हैं। गुजरात सरकार का प्रतिनिधिमंडल, मैं, मेरे एमओएस रमेश भाई, मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बागायत अधिकारी, हमारे कृषि नियामक और अलग अलग जो जोन है हमारे, उस जोन में से एक एक प्रगतिशील खेडूत वहाँ प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, वो भी यहाँ देखने आए। हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी आए। हमें खुशी है कि जिस तरह से ये गुरुकुल की परंपरा, और भाई साहब ने जिस तरह से 21 साल जब उसके थे तब से यहाँ स्कूल में आना, उसको बढ़ाना, अलग अलग रूप से विद्यार्थी को पढ़ाना, आज मैं मानता हूँ कि वो बोया हुआ वृक्ष वो वट वृक्ष हो गया है। हमको बहुत आनंद हुआ, प्रसन्नित हुए कि ऐसा गुरुकुल, ऐसा वाइब्स मैंने कहीं नहीं देखा है। 12,000 विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं, उसमें से 200-300 ले सकते हैं।
एक ऐसी ऊंचाई ये गुरुकुल बनी है। यहाँ सैनिक स्कूल आदरणीय हमारे अमित भाई शाह ने जिसका एक नया बिल्डिंग का लोकार्पण भी किया, वो देखे बच्चे को मिला। हमने यहाँ गौशाला भी देखी। मैं अचरज में हूँ कि 40-50 लीटर कोई गाय दूध दे सकती है क्या। इसकी जाळवणी, इसकी व्यवस्था अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। यहाँ गुरुकुल भी है, बच्चे को पढ़ाती भी है, प्राकृतिक खेती भी है, यहाँ हॉर्स भी है, यहाँ गाय का भी अलग अलग, यहाँ प्लांट भी रखे हैं, अलग अलग तरह से जीवामृत वगैरह बनता है, उसमें से गैस भी निकलता है। मैं मानता हूँ कि पूरे देश में ये हमारा प्राकृतिक कृषि फार्म गुरुकुल कुरुक्षेत्र और गुरुकुल ऐसी व्यवस्था शायद ही देश में कहीं जगह हो। राज्यपाल और कृषि मंत्री ने किसानों से रासायनिक खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की और कहा कि इससे किसान आत्मनिर्भर बन सकते हैं और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित अनाज का उत्पादन संभव है। उन्होंने बताया कि गुजरात में भी बड़े स्तर पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।